अभी अभी आया एक लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे, जिसमें जनता ने कर दिया एक बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कौन होगा देश का प्रधानमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी न्यूज। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से लोकसभा का ताजा सर्वे सामने निकल कर के आया है, जिसमें जनता ने कर दिया एक चौंकाने वाला खुलासा। क्या आपकी बार जनता हिंदू मुस्लिम को आधार मानकर वोट करेगी या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी को आधार मानकर वोट करेगी? यह जनता की सोच पर निर्भर करता है। लेकिन आज के इस ओपिनियन पोल में जनता ने अपनी सोच को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा, जो आज हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। क्या जनता फिर से मोदी सरकार को जिताना चाहती है या जनता बड़ा बदलाव चाहती है? हमारे इस ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें। देखते हैं क्या रहने वाली है जनता की सोच। ये फुल जानकारी हम आपको देंगे। जनता के बीच से ये जो सर्वे सामने निकल कर के आया है, इस सर्वे में जनता से पूछा गया अब की बार कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। अब देखना होगा एनडीए अर्थात बीजेपी की बन सकती है तीसरी बार सरकार, या प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, या हो सकता है नया प्रधानमंत्री अन्य दल का कोई नेता। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आज हम देखेंगे कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन देश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी देश में अपनी सरकार बनाएगी। आप अब की बार किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 47, कांग्रेस यानी इंडिया महागठबंधन के खाते में 33 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें जीतेगी, वही पार्टी केंद्र में भी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब की बार आंकड़े कुछ उल्टे होते नजर आ रहे हैं, जबकि अधिक सीट कोई और लाने वाला है, जबकि सरकार कोई और बनाने वाला है। इसी के साथ अगला राज्य आता है बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 18, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 18, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस यानी इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। हरियाणा राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी वे इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 14, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 25 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं।
पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस यानी इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में भी 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। पंजाब राज्य में इंडिया महागठबंधन वे अन्य दल दोनों बराबर की ही टक्कर पे चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। गोवा राज्य में बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ कांग्रेस यानी इंडिया को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है गुजरात। वैसे तो गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप लोकसभा सीटों को देखिए और बहुमतों को देखिए। गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 18, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को एक तरफा जीत जैसा अनुमान लगता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगला राज्य आता है असम। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों से फायदा हो सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। राजस्थान राज्य में बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कुल 2 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। मेघालय की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। मेघालय राज्य में बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि झारखंड राज्य में इंडिया महागठबंधन को 2 सीटों से फायदा हो सकता है। इसी के साथ अगला राज्य आता है केरल। केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 4, जबकि कांग्रेस यानी इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 वे अन्य दलों के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। केरल राज्य में बीजेपी व अन्य दल दोनों बराबर की टक्कर बनाए हुए चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस यानी इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर काफी भारी मतों से फायदा हो सकता है। इसी के साथ अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3,
जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। मणिपुर राज्य में बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मणिपुर राज्य से बीजेपी का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 9, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 33 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को पश्चिम बंगाल राज्य में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में भी 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होने वाला है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगला राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 9, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। कर्नाटक राज्य में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, जबकि कर्नाटक राज्य में इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में भी 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। उड़ीसा राज्य में बीजेपी व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि उड़ीसा राज्य में अन्य दल को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। उड़ीसा राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां काफी मजबूत दिखाई दे रही हैं, जिसके आधार पर अन्य पार्टियों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं।